प्रियव्रत महाराज के आगे प्रियव्रत के बारे में जब बताया तो कहा गया कि इनके ही वंश में आगे चलकर भरत जी हुए थे। कौन भरत जी? राम जी के भाई वाले भरत जी नहीं। भरत जी वो जिनसे भरत से भारत बना। पृथ्वी का नाम में जो भरत खंड था उसमें भरत खंड में उनका राज्य था। भरत जी ने भी पूरे जन्म भगवान की खूब सेवा करी, लेकिन मरने का समय जब निकट आया तो ये क्या किए, बोले अपने सबसे बड़े वाले पुत्र को राज्यभार संभलाकर शालिग्राम क्षेत्र मुक्ति धाम जो अभी नेपाल में है वहां चले गए। एक सुंदर आश्रम बनाया और आश्रम बनाकर वहां भक्ति करते थे भगवान। लेकिन हुआ यूं कि एक दिन क्या हुआ कि कोई गर्भस्थ जो हिरण था वो नदी को पार कर रही थी और उसका जो प्रसव है उस बहते हुए जल में ही हो गया। भरत जी ने उस हिरण के बच्चे को देखा, दौड़ कर गए, उस बच्चे को पकड़ कर ले आए और जीवन भर मरने के समय तक उस बच्चे की ही सेवा करते रहे। और मरते मरते भी ये सोचकर मर गए कि अब हिरण के बच्चे का क्या होगा। पूरा जन्म उन्होंने भगवान का भजन किया, मरते समय मन चला गया हिरण के बच्चे के अंदर। भगवान ने अगला जन्म ही हिरण बना दिया उनको। एक मृगा के संगत लिखा है, एक मृगा के संगते अरे भरत धरी मृग देह, तुलसी की कौन गति, जो घर घर करत स्नेह। मरते समय पर जाते समय पर भरत जी का मन किसमें था? हिरण के बच्चे में। अगला जन्म क्या मिला? भरत जी ने तो ठीक है फिर भी हिरण का बच्चा पाला था। आजकल लोग घर में किसको पालते हैं? अगले जन्म में क्या बनेंगे? मैं तो नहीं कह रहा, प्रेम से बोलिए। जिनका स्थान घर के दरवाजे के पास था वो आज घर के अंदर रहते हैं। और घर के अंदर तो छोड़िए महाराज, एक विचित्र दृश्य देखा। एक बार हम अपने गुरुजी के साथ जा रहे कहीं और टोल आता ना रोड पे, तो हमारे गुरुजी पास बैठे, हम भी पास में बैठे। हम गाड़ी चला रहे, गुरुजी लेफ्ट हैंड साइड बैठे। तो हमारी गाड़ी जहां से जा रही उसी के पास एक और गाड़ी जा रही। वो गाड़ी बड़ी वीआईपी थी, मर्सिडीज गाड़ी, बहुत सुंदर। मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी अपने ऐसी गाड़ी कब लाएंगे? कितनी अच्छी लाइफ इनकी है, देखो एसी में बैठ के घूम रहे हैं। गुरुजी ने कहा सब अपने भी होगा। मैं सोच रहा इसके अंदर जो बैठा हुआ है उसकी लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितना पैसा होगा। गाड़ी जब टोल पे रुकी तो हमारी साइड वाला जो ग्लास है उस गाड़ी का वो खुला, और जब ग्लास नीचे उतरा तो उसमें एक मैम साहब बैठे हुए थे। और मैम साहब बिल्कुल ऐसा लग रहे थे विदेश से आए हैं, बिल्कुल सफेद। मैंने बोला गुरुजी देखो दिन भर एसी में रहते इसलिए कितने गोरे गोरे रहते ना, आप तो कभी हवन का धुआं में बैठा, कभी तावड़ का में, कभी कहीं। तो गुरुजी ने बोला फिर भी हमारी लाइफ अच्छी है। तो मैंने गुरुजी को बोला नहीं, अपनी अच्छी नहीं, अच्छी तो उनकी। थोड़ी देर में मन हुआ कि फिर देख ले भाई एक बार। तो मैंने फिर उस गाड़ी की तरफ देखा। अब की बार क्या हुआ कि पहले तो मैम साहब अकेले दिखे थे, पर इस बार क्या हुआ कि मैम साहब के हाथ में एक छोटा सा कुत्ते का पिल्ला है और हाथ में लेकर कह रहे ओ लो 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 मेरा बच्चा। उस कुत्ते को पिल्ले को उठाकर मैंने कहा गुरुजी इस कुत्ते की भी क्या लाइफ है, देखो ऐसी गाड़ी में घूम रहा है और गाय माता की हालत ऐसी हो गई। गुरुजी ने कहा सब योग की बातें, जनरेशन के हिसाब से सब होता है। थोड़ी देर और हुई, मेरा मन हुआ एक बार और देख लेते, देख कर तो सही। अब की बार जब मैंने देखा तो जो कुत्ता था ना, कुत्ता वो अपनी जुबान से मेम साहब का गाल चाट रहा है। मैंने गुरुजी से कहा गुरुजी ये तो घोर कलयुग है भाई। गुरुजी ने कहा हाँ घोर कलयुग, पर मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला गुरुजी आप कहते हो पूर्व जन्म का होता है, ये होता, अब इस कुत्ते का क्या कनेक्शन है? गुरुजी ने बोला समझा नहीं, पूर्व जन्म में ये कुत्ता इसका पति था, बचा होगा इसलिए वापस कुत्ता बनकर आ गया भाई। प्रेम से बोलिए। ये बात कहने का अर्थ आप अन्यत्र मत लेना, लेकिन ये सच्चाई है। कुत्ते को बेड पर सुलाया जाता है, साथ में जिस थाली में खाते उसी में आकर कुत्ता मुंह लगा जाए तो उसको अशुद्ध नहीं माना जाता। और गाय के गोबर को छूने से पहले तो डरते हैं कि ये बात हमारे यहाँ नहीं होती, गांव में तो फिर भी हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह होने लग गई है।
और ये नहीं होना चाहिए। अब एक मृगा के संग थे, मृग का संग करने से अगर भरत जैसे विद्वान व्यक्ति को मृग बनना पड़ा, तो जो कुत्ते का संग करेंगे वो सोलियट है, अगला जन्म उनको कुत्ते का ही मिलेगा। शास्त्र कह रहा है अंते मति यासा गति, जैसा अंतमति में सोचोगे। एक संत महात्मा थे, पूरा जीवन भर भगवान का भजन किए, मरने का समय निकट आ गया, 5 मिनट बचे, चले से कहा 5 मिनट और हैं। चले ने क्या गुरुजी क्या करूं? पहले तो उसको कह दिया तू आज से मेरी जगह पर रहना, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर दे। चले ने कहा क्या करूं गुरुजी? बोले हमारे आश्रम के सामने बेर का वृक्ष है, उस पे से बेर तोड़ के लिया, बेर खाने का मन। बच्चा छोटा सा था, शिष्य दौड़ कर गया, बेर तोड़ने चढ़े ऊपर तो उसको कांटा चुभ जाए। गुरुजी आकर कहे गुरुजी देखो कांटा लग गया। गुरुजी ने कहा जल्दी जा, 4 मिनट बचे हैं। फिर वो दौड़ कर जाए, ऊपर चढ़ा तो कांटा चुभ गया, खून निकल गया। करके गुरुजी खून आ गया, अब नहीं चढ़ सकता। ऐसे करते करते गुरुजी के 5 मिनट खत्म हो गए। भगवान के वहां गए गुरुजी, भगवान ने कहा क्या देखें? बोले क्या चाहिए? बोले कर्म देखो, अच्छे कर्म किए मैंने तो। अब भगवान के वहां कर्म का लेखा जोखा जो होता है वो एक से प्रारंभ नहीं होता, वो मरते समय से उल्टा चलता है। 100, 99, 98 मरते समय तेरे मन में क्या था? अब चित्रगुप्त जी ने देखा कि मरता समय में तो एक ही चीज आई, बोर 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 खाना। धर्मराज ने कहा जाओ बोर ही खाना, बेर खाना। अगला जन्म बना दिया वो सफेद सफेद कीड़ा, बेर में होता है ना। पूरा जीवन भगवान का भजन किया, लेकिन मरते समय बेर की याद आ गई तो अगला जन्म कीड़ा लेना पड़ा। कभी कभी होता है ऐसा। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं कि 50 वर्ष तक भले ही आप अपने परिवार में खूब मन लगा कर रहो, लेकिन 50 वर्ष होने के बाद कभी यात्रा घूमने जाओ, कभी तीर्थ जाओ, क्या होगा? बोले वहीं जाकर प्राण निकल गए तो मोक्ष हो जाएगा। लेकिन 90 साल की उम्र भी जान, फिर भी घर की चाबी अटीस रहा, कहां पाता? यहां रखोगे तो अगले जन्म में फिर किसी की बहू बनना पड़ेगा। इसलिए जो समय पर हो वो समय पर कर लेना चाहिए। भरत जी हिरण का जन्म लिया, हिरण का शरीर पूरा हुआ। अगले जन्म में भरत जी का जन्म जो हुआ वो अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण के घर में हुआ, और ब्राह्मण के घर में 9 भाई थे भरत जी के। कितने थे? 9। माता पिता भरत जी के जन्म से खुश थे, लेकिन बाकी सब भाई दुखी थे, क्योंकि भरत जी जन्म से ही कुछ जलने की बदबू आ रही है। प्रेम से बोलिए। भरत जी ने जब जन्म लिया तो सोचा अब की बार किसी का सहारा नहीं बनना, उस हिरण के अच्छे के लिए उसका सहारा बने तो हिरण बनना पड़ा था। इस जन्म में हम किसी का साथ बात नहीं बनाएंगे, ऐसा उन्होंने मन में सोचा। अब जन्म से ही भरत जी मूर्खों की तरह रहते हैं, जड़ की तरह। कोई कुछ भी पूछता तो बस बोलते नहीं थे, कर लेते थे, किसी से बात नहीं करते। एक दिन की बात है, समय बीता, भरत जी के माता पिता तो भगवान को प्यारे हो गए। अब भरत जी के जो भाई थे ना, वो भरत जी को घर में नहीं रखना चाहते, क्योंकि भरत जी काम कुछ नहीं करते थे। भरत जी पाप करने से डरते थे। अब सब भाइयों ने सोचा काम को, काज को, दुश्मन अनाज हो, इसको कुएं पर भेजो काम करने के लिए। तो सब भाइयों ने जाकर कहा कि कुएं पर, खेत पर हमने फसल लगा रखी है, जाकर उसकी रक्षा करना भरत। इसने कहा ठीक है भाई। भरत जी गए, कुएं पर जाकर बैठ गए, और कुएं पर जाकर बैठे, और जो छोटी छोटी पक्षी थे, चिड़िया थी, वो सब खा रही है कुछ खाने की, जो भी लगा रखा था गेहूं गेहूं सब, वो चिड़िया आकर खा रही है। अब भरत जी उन चिड़ियों को देखकर कहे, अरे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, अरे खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट, खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। हे राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत, हे राम जी की चिड़िया, चिड़िया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी को खेत। खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट, खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। हे खाओ हमारी चिड़िया भर भर पेट। भरत जी
ने क्या कहा, राम जी की चड़िया राम जी को खेत, खाओ हमारी चड़िया। ऐसा कह ही रहे थे, पीछे से भाई आया। भाई ने कहा इसके भरोसे अगर छोड़ देंगे तो राम राम ये तो सब सत्यानाश कर देगा। समझाया भरत जी को, चिड़िया आ जाए तो उड़ा देना, पशु पक्षी आ जाए तो। अब भाइयों ने सोचा तो इसके भरोसे न छोड़े और खेत की जाली लगा दी, ऊपर भी जाली लगा दे, साइड में भी जाली लगा दे, ताकि किसी को कहना ना पड़े। भाइयों ने मिलकर जाली लगा दी। जाली लगाई तो भरत जी घूमते घूमते एक दिन कुएं पर गए और कुएं पर जाकर देखा कि जितनी भी गैया है ना वो सब उन जालियों के पास खड़ी है। किस लिए? बोले अंदर खाने को जाना है, पर अब जाली लग रही है। अब भरत जी के मन में आया कि इनको बिचारियों को खाना है और अगर जाली लग रही है तो खा नहीं पाएगी, जाली खोल देते। भरत जी गए, भरत जी ने जाकर जाली को खोल दिया, गैया अंदर गई और गाकर कहने लगे, राम जी की गैया राम जी को खेत, राम जी की गैया राम जी को खेत, राम जी की गैया गैया राम जी को खेत, राम जी की गैया गैया राम जी को खेत, खाओ मारी गैया भर भर पेट, खाओ मारी गैया भर भर पेट, खाओ रे मारी गैया भर भर पेट, खाओ मारी गैया भर भर पेट। जाली को खोल दिया, सब गैयाओं को अंदर भेज दिया। भाई आ गए कि जाली लगा कर गए थे, जाली कहाँ गई? देखा तो भरत यहाँ खड़ा है, तो भरत नहीं हटाई होगी भाई। अब भरत जी को सब भाइयों ने मिलकर घर से बाहर निकाल दिया। भरत जी भी मस्त होकर चले गए, किसी से कोई लेना न देना कुछ। भाई भरत जी गए और भरत जी की मुलाकात एक राजा से हुई, लिखा है इसमें। भरत जी पैदल पैदल जा रहे थे, सामने से रहुगण की पालकी आ रही थी। अब रहुगण की पालकी को उठाने वाले 4 जो सेवक थे उसमें से एक सेवक बीमार हो गया, पालकी को नीचे रख दिया। सेवकों से राजा ने पूछा पालकी काहे को नीचे रख दी भाई? तो बाहर से सेवकों ने कहा कि एक जो सेवक है वो बीमार हो गया। बोले मेरा ही राज्य है, जो कोई दिखे उसको कह दो आ जाएगा। सामने से हट्टे घट्टे थे भरत जी, हाँ वो आ रहे थे। सेवक ने कहा महाराज जी एक बहुत तगड़ा हट्टा घट्टा व्यक्ति सामने से आ रहा है, कहो तो लगा लें उसको। बोले हाँ लगा लो, कोई बात नहीं। भरत जी पास में आए, सेवकों ने कहा इसमें हमारे राजा बैठे हुए हैं और ऐसा करो कि पालकी के आगे आप लग जाओ, 3 तो हम हो रहे, एक और चाहिए, आप लग जाओ। अब भरत जी पालकी के आगे तो लग गए, पर भरत जी का एक सिस्टम था भाई। भरत जी अगर चींटियों की लाइन को देख ले, मकोड़े की लाइन को देख ले तो वो उसको लांघते थे कि मर न जाए कहीं, ऐसा उनका पाप नहीं करते थे। हाँ हाँ प्रेम से बोलिए। अब भरत जी पालकी में सबसे आगे हैं और पालकी में सबसे आगे हैं। भरत जी ने पालकी को पकड़ रखा है। भरत जी धीरे 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 आगे बढ़े। आगे बढ़ते जैसे सामने से चींटियों की लाइन थी, उस चींटियों की लाइन को देखकर भरत जी जैसे धड़ाम से उठ के रहुगण का सर पालकी के लग गया। रहुगण का सर पालकी को लग गया। अंदर उसने कहा कौन है ये मूर्ख, कौन मूर्ख है ये? सेवकों ने कहा महाराज गलती हो गई भाई, ये नया नया है, थोड़ा सीख रहा है, ठीक है, अब की बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी। फिर भरत जी ने पालकी को हाथ में उठाया। अनानी लागुण सब हम भड़कायो है नी, प्रेम से बोलिए। भरत जी ने फिर से पालकी को उठाया। पालकी को उठाकर भरत जी आगे 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 धीरे धीरे जैसे ही चले, अब की बार मकोड़ा की लाइन नजर आएगी भाई। मकोड़ा की लाइन नजर आई, भरत जी जो ही हो, भरत जी जैसे कूदे सोई माथा लगा, ऊपर फूट गया, खून निकल गया भाई, खून निकल गए। भरत जी के ऊपर क्रोध करने के लिए आज रहुगण पालकी से बाहर निकला। कहा कौन मूर्ख है बता। भरत जी के तरफ देखकर तलवार को निकाल लिया, मार दूंगा। भरत जी जीवन में पहली बार कहने लग गए
कि साहब आत्मा तो कभी मरती नहीं है और शरीर तो हमेशा मरता रहता है, कल मरेंगे इससे अच्छा है आज ही मार दो। भरत जी ने कहा। भरत जी की बात सुनते ही रहुगण ने सोच लिया कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, जनेव देखी कंधे पर लगा, ब्राह्मण पुत्र है।